रामायण में शूर्पणखा की एक मुख्य भूमिका है, जिसके कारण ही रावण का पूरा साम्राज्य का पतन हो गया। तो आज हम शूर्पणखा के बारे में 10 रोचक बातें बताने वाले हैं कि किस वजह से रावण का सर्वनाश हो गया। नंबर 1, कौन थी शूर्पणखा? ऋषि विश्रुवा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पवत नखानी यस्या सा शूर्पणखा, इसका मतलब है जिसके नख सूप के समान हों, बड़े हों, भयंकर राक्षसी के जैसे हों। नंबर 2, शूर्पणखा के पति का नाम। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदुविहा के साथ कर दिया था। नंबर 3, शूर्पणखा ने रावण को दिया था श्राप। त्रिलोक विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विदुजिह्न को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को श्राप दे दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया और वह दंडकारण्य में जाकर रहने लगी। हालांकि जानकारी के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विदुजिह्न श्रीहरि का उपासक था। श्रीहरि की वो बहुत ज़्यादा पूजा व भक्ति किया करता था। यह देखकर रावण गुस्से से लाल हो गया और उसने उसका ही वध कर डाला। इस बात से भी शूर्पणखा एकदम लाल पीली हो गई और उसने तुरंत ही कह दिया कि मैं ही तेरा सर्वनाश करूँगा। नंबर 4, राम पर मोहित हुई शूर्पणखा। कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहाँ शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर फिदा हो गई। राम का परिचय जानकर उसने कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचरणी से राक्षसी हूँ, मुझसे सब लोग डरते हैं। विश्रुवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः तुम उसके पास चले जाओ। अगर वह तुमसे विवाह करना चाहे तो उससे विवाह कर लो। नंबर 5, लक्ष्मण ने काट दी थी नाक। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने जाकर एक विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने उसे ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं विवाह नहीं करना चाहता और उसे फिर से राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई कि तुम दोनों भाई मुझे परेशान कर रहे हो। बड़ा भाई छोटे के पास भेज देता है और छोटा भाई बड़े के पास भेज देता है। तुम लोगों की रची रचाई ये षड्यंत्र है कि मुझे परेशान कर रहे हो और मुझे पता है तुम किस वजह से परेशान कर रहे हो। इस सीता की वजह से तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाह रहे। उसने कहा कि मैं पहले सीता को ही अभी खा लेती हूँ, तब ये सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेश के बाद लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब तक घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता है कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वहाँ शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं भी मानते हैं। नंबर 6, खर और दूषण का वध। अपनी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वे अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित मार डाला। मुनि और गंधर्व भी यह युद्ध देखने गए थे। दूषण, तसरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, तसरा तथा 14,000 राक्षसों को भी मार डाला। नंबर 7, रावण की सभा में खर दूषण के वध के बाद पहुंची शूर्पणखा। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी पूरी कथा सुनाई कि मुझे ऐसे ऐसे अपमान किया गया है और मेरे भाई खर दूषण को भी मार दिया गया है, और उसके कान भरते हुए कहा कि सीता बहुत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता के अपहरण करने की योजना रची और सीता का अपहरण कर लिया था। नंबर 8, शूर्पणखा पूर्व जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की अप्सरा जिसका नाम नयनतारा था। उस समय पृथ्वी पर एक बज्रा नाम के एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे।
तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा। लेकिन बज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे डाला। ऋषि से क्षमा याचना करने पर बज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने पुराना शरीर जो था त्याग दिया और नए शरीर में राक्षसी बन गई। नंबर 9, जब शूर्पणखा के लक्ष्मण ने नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा को ज्ञान हो गया था कि यही सर्वशक्तिमान है, स्वयं नारायण विष्णु हैं, और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी एक सहायता असिस्टेंस बन गई और बनकर प्रभु के हाथ से खर और दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव को ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। नंबर 10, श्री कृष्ण की पत्नी बन गई थी शूर्पणखा। ऐसा माना जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वरदान दिया था कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से अपने पति के सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहन रूप तुम्हें प्रदान करेंगे और तुम्हें पति सुख का भी भगवान से आनंद प्राप्त होगा। तो दोस्तों, शूर्पणखा के बारे में 10 रोचक बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।